वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो, जहां आप न्यू जीएल स्टोरीज सुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं फोर एलिमेंट सीरीज से द वाटर नॉवल के चैप्टर 12 की स्टोरी नैरेट करने वाली हूं। अगर ये आपके लिए इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके बाकी वीडियोस पहले जरूर देख लीजिए, ताकि स्टोरी का फ्लो अच्छे से समझ आए। तो चलिए, अब बिना देर किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एपो ने पूछा कि क्या वो यहीं रहती है। लाडा ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वही उसका कॉन्डो है और खाने के बाद वो पैदल चली जाएगी। एपो ने बस इतना कहा कि फिर उतर जाओ। लाडा ने राइड के लिए थैंक्स कहा। एपो देखती रही जब चोनलाडा कार से उछलते हुए बाहर निकली और पूरे एक्साइटमेंट के साथ स्टॉल की तरफ बढ़ गई। लाडा ने जैसे ही किसी को अपने सामने रुकते देखा, उसने फोन से नजर उठाई। पहले उसे लगा कि रेस्टोरेंट का ओनर उसके ऑर्डर किए हुए नूडल्स लेकर आया है, लेकिन सामने एपो को देखकर वह साफ तौर पर चौंक गई। उसे ये तक पता नहीं चला कि एपो कब कार से उतरी, या फिर वो लग्जरी व्हीकल अब भी वहीं खड़ी थी। लाडा ने हैरानी से कहा कि तो उसने नीचे आकर नूडल्स खाने का डिसाइड कर लिया। एपो ने जवाब दिया कि लग तो ऐसा ही रहा है। इसके बाद एपो ने एक प्लास्टिक चेयर खींची और उसके सामने बैठ गई। उसकी नजर लगातार लाडा पर टिकी थी, जो उसकी मौजूदगी से साफ तौर पर सरप्राइज्ड लग रही थी। लाडा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो एपो को वहां देखेगी, ठीक वैसे ही जैसे एपो खुद भी हैरान थी कि उसने काम के बाद सीधे घर जाने के बजाय रुकने का फैसला क्यों किया। लाडा ने पूछा कि वो क्या खाना चाहेंगी और खुद ऑर्डर कर देने की बात कही। एपो ने बस इतना कहा कि कुछ भी चलेगा। इस वेग जवाब पर लाडा ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ सांस छोड़ी। उसने एपो के लिए एक वॉन्टन सूप ऑर्डर कर दिया, ये सोचते हुए कि एपो के लिए ये सिंपल और सही रहेगा, क्योंकि अगर रात में नूडल्स जैसा कुछ हैवी खाने का मन न हो, तो सूप सबसे सही रहती है। जब खाने में एक नूडल और एक वॉन्टॉन सूप रखा गया, तो एपो ने सवाल किया कि उसके लिए वॉन्टॉन सूप क्यों ऑर्डर किया। लाडा ने बताया कि एपो ने पहले कहा था कि उसे नूडल्स पसंद नहीं, और उसे लगता है कि एपो को स्पाइसी फूड भी ज्यादा पसंद नहीं है। एपो ने पूछा कि उसे ये कैसे पता। लाडा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ऑब्जर्वेशन से। उसने बताया कि जब एपो ने शेफ इयन का डिश खाया था, तो स्पाइसी सी फूड सूप खाने के बाद उसे बहुत पसीना आ रहा था, और हर बार जब कुछ ज्यादा स्पाइसी होता, तो वो बस एक बाइट लेकर छोड़ देती थी। इससे साफ था कि उसे माइल्ड फ्लेवर्स पसंद हैं, इसलिए उसने वॉन्टन सूप चुना। लाडा के समझाने के तरीके से उसकी बारीक चीजों पर ध्यान देने की आदत साफ झलक रही थी। यही स्किल उसके काम में भी काम आती थी, चाहे शेफ इयन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना हो या होटल रिसेप्शन पर कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस समझना। एपो ने कहा कि वो बस कोइंसिडेंस था। इस पर लाडा ने तुरंत कहा कि कोइंसिडेंस नहीं, इसे पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स कहते हैं। एपो ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा कि उस सूप में सोडियम डेली इंटेक से ज्यादा है, और ये नूडल्स रिफाइंड फ्लावर से बने होते हैं, जो कि बहुत अनहेल्थी है। लाडा ने जवाब दिया कि क्या वो बस अपना खाना इंजॉय नहीं कर सकती, और बस थोड़ी देर के लिए हेल्थ को भूलने को कहा। उसे पता था कि टेस्टी खाना अक्सर अनहेल्थी होता है, लेकिन उस पल जब भूख हावी थी, तब सबसे जरूरी बस खाना था। ऐसा भी नहीं था कि वो ये रोज खाती थी। शायद एपो अपनी बैलेंस डाइट और लग्जरी मील्स की वजह से स्ट्रीट फूड की सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही थी। इसके बाद लाडा ने पूछा कि उसे क्या लगता है, ये जगह अमेजिंग है ना। एपो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लाडा को बातें करते और खाते हुए देखती रही। उसे ये थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि क्या ये वही लड़की है जो वर्क प्लेस में हमेशा परफेक्ट एटिकेट मेंटेन करती है। जैसे लाडा दो अलग अलग लोग हों, एक प्लेफुल और एक सीरियस। थोड़ी देर बाद लाडा ने एपो से कहा कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाए। एपो ने कंफ्यूजन में पूछा कि क्यों। लाडा ने बताया कि वो उसकी स्लीव ठीक कर देगी, ताकि खाने में ज्यादा कंफर्टेबल रहे। एपो ने बिना कुछ सोचे हाथ आगे बढ़ा दिया, और लाडा ने उसके एक हाथ का स्लीव फोल्ड कर दिया। फिर लाडा ने दूसरा हाथ बढ़ाने को कहा, लेकिन एपो ने मना करते हुए कहा कि जरूरत नहीं है और वो खुद कर लेगी। एपो के मना करने पर लाडा ने कंधे उचका दिए। एक स्लीव उसने ठीक कर दी थी, दूसरी एपो ने खुद ठीक की, हालांकि फोल्ड्स उतने नीट नहीं थे। इसके बाद एपो ने कहा कि जल्दी खा लो, फिर निकलते हैं। लाडा ने कहा कि एपो पहले आराम से खाइए, उसका अपार्टमेंट यहीं पास में है, तो वो पैदल चली जाएगी। एपो ने साफ कहा कि वो उसे घर छोड़ देगी। लाडा ने मजाक में कहा कि बॉस के अंदर तो काइंड साइड भी है,
एपो ने तुरंत साफ कर दिया कि ये काइंडनेस नहीं है, उसने ओवरटाइम किया था, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाडा ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन एपो ने उसे पूरी सीरियसनेस के साथ लिया था। उसे पता था कि उसकी बॉस स्ट्रिक्ट है, लेकिन इतना लिटरल जवाब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लाडा ने कहा कि जो भी रीजन हो, पर थैंक्स, और साथ ही मजाक में अपने नूडल्स का पेमेंट एपो से करने को कहा। एपो ने साफ कहा कि इसका काम से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी लाडा ने मानो कुछ सुना ही ना हो और थैंक यू बॉस कहा। इसके बाद लाडा खुशी खुशी कार की तरफ बढ़ गई। जब रेस्टोरेंट ओनर पेमेंट लेने आया तो एपो ने बिना चेंज मांगे पैसे दे दिए। हालांकि मन ही मन वो कुछ बड़बड़ा रही थी। जाते जाते लाडा ने खाने के लिए फिर से थैंक्स कहा। एपो ने जवाब दिया कि 50 बाट वो उसकी सैलरी से काट लेगी। इस पर लाडा ने शौक के साथ कहा कि इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए भी क्या वो इतनी कंजूस है। लेकिन सच यही था कि फ्री शब्द शायद एपो की डिक्शनरी में था ही नहीं। वो मेथोडिकल थी, ऑर्गेनाइज थी और बेहद इकोनॉमिकल भी। उससे ये उम्मीद करना कि वो खुशी खुशी किसी के लिए पे करेगी, कुछ ज्यादा ही उम्मीद करना था। सीन चेंज होता है। लाडा ने प्रिम से पूछा कि क्या बॉस आज नहीं आ रही हैं। प्रिम ने बताया कि आज सुबह बॉस ने कहा था कि वो बिग बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट देखने जा रही हैं। प्रिम का ख्याल था कि बॉस दोपहर तक लौट आएगी या फिर शायद कल तक। इसके बाद प्रेम ने चोनलाडा से पूछा कि वो बॉस के बारे में क्यों पूछ रही है। लाडा ने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ जवाब दिया कि वो बस शेफ इयन के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहती थी। पिछली रात एपो उसे उसके कॉन्डो तक छोड़कर गई थी, जो बात अब तक उसे हैरान कर रही थी। उसके बाद से उसने आज सुबह होटल में एपो को देखा ही नहीं था, यहाँ तक कि लेट मॉर्निंग तक भी नहीं। इसी वजह से उसने प्रिम से पूछने का फैसला किया था, क्योंकि प्रिम को हमेशा हर बात की जानकारी रहती थी। प्रिम ने कहा कि अगर उसे कुछ पूछना है तो वो उससे पूछ सकती है, भले ही बॉस वहां नहीं है, लेकिन कुछ चीजों की जिम्मेदारी बॉस उसे देकर गई है। लाडा ने तुरंत पूछा कि क्या बॉस ने शेफ इयन की मेन डिश चुन ली है। प्रिम ने कहा कि शायद बॉस ने कल ही डिसाइड कर लिया था और वो अभी टीम से प्रमोशनल कैंपेन के बारे में बात करने जा रही है। लाडा ने फिर पूछा कि क्या वो जान सकती है कि कौन सी डिश चुनी गई है। प्रिम ने सीधे जवाब दिया कि फुल टाइट डिश। प्रिम ने यह भी कहा कि लाडा सरप्राइज्ड लग रही है और वो खुद भी सरप्राइज थी। सच ये था कि पूरी टीम को ये अजीब लगा था। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि बॉस प्रमोशन के लिए सबसे सिंपल डिश चुनेंगी। लाडा को हैरानी इस बात की नहीं थी कि डिश सिंपल है, बल्कि इस बात की थी कि एपो ने उसकी सजेशन चुनी थी। पिछली रात एपो ने कहा था कि वो फाइनल डिसीजन लेने से पहले ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रही है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो होटल से निकल गई थी और लाडा को घर छोड़कर आई थी। इसका मतलब ये था कि एपो को डिसीजन लेने में ज्यादा समय नहीं लगा और वो उतनी कंफ्यूज भी नहीं थी जितनी वो दिखा रही थी। शायद फुल टाइट वही डिश थी जो एपो को सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि लाडा को ये पता चले कि उनकी राय एक जैसी है। लाडा के मन में सवाल उठा कि क्या बॉस के लिए बस एक बार उसकी तारीफ करना इतना मुश्किल है? क्या एक सिंपल सा प्रेज का वर्ड बोल देना एपो के लिए इतना इम्पॉसिबल था? सीन चेंज होता है। मिस्टर एडिसन ने टीजिंग अंदाज में पूछा कि क्या तुम्हें चोन लाडा की याद आ रही है? इस पर एपो ने तुरंत कहा कि अगर आप काम की बात नहीं करेंगे और ऐसी बेकार की बातों पर ही अड़े रहेंगे तो वो चली जाएगी। एपो के काम को लेकर जुनून पर मिस्टर एडिसन ने झुंझलाहट भरी सांस के साथ सिर हिला दिया। पिता होने के बावजूद उन्होंने कभी एपो पर दबाव नहीं डाला, न ही उसे जबरदस्ती वैसा बनने को कहा। एपो बचपन से ही डिटर्मिन्ड, हार्डवर्किंग, फोकस्ड और मैनेजमेंट को लेकर पैशनेट रही थी। उसने इतनी जल्दी अपनी इंटेलिजेंस और स्किल्स साबित कर दी थी कि रिटायरमेंट के बारे में सोचने से भी पहले उसके पिता उसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपने लगे थे। वटित में अपनी पूरी जिंदगी काम को देना जरूरी नहीं कि गलत हो, लेकिन फिर भी मिस्टर एडिसन को एपो की चिंता थी। वटिन वानिश फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर देन अब शादी कर चुकी थी और अपनी जिंदगी जी रही थी। वेयो और फाई फैमिली की बाकी दो डॉटर्स अभी छोटी थी। वहीं उनकी बेटी एपो इतनी ज्यादा काम में डूबी रहती थी कि उन्हें डर था कहीं वो आखिर में अकेली न रह जाए। मिस्टर एडिसन ने फिर पूछा कि अगर तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही है तो साफ कह दो, इरिटेट क्यों हो रही हो? एपो ने झुंझलाकर कहा कि क्योंकि वो उसका वर्किंग आवर्स वेस्ट कर रहे हैं।
उसके इम्पेशंस से भरे चेहरे और बार बार रिस्ट वॉच देखने के तरीके को देखकर एडिसन ने मान लिया कि एपो होटल लौटने के लिए उतावली है। आखिरकार उसकी असिस्टेंट एक न्यूली प्रमोट हुई सेक्रेटरी थी जो उसके साथ क्लोजली काम कर रही थी। और अगर रूमर्स थे, चाहे कितने ही बेवकूफ क्यों न लगे, बिना वजह उनके कानों तक नहीं पहुंचे होंगे। मिस्टर एडिसन ने बात मोड़ते हुए कहा कि ठीक है, पहले काम की बात कर लेते हैं, उसके बाद लाडा की बात करेंगे। एपो ने साफ कहा कि वो यहाँ सिर्फ काम की बात करने आई है, चोन लाडा की नहीं। इस पर मिस्टर एडिसन ने पूछा कि इसका मतलब है कि तुम्हें सच में लाडा पसंद नहीं, क्योंकि कल जब उसने लाडा से बात की थी तो उसने कहा था कि उसे तुम पसंद नहीं हो। एपो ने बिना हिचक कहा कि बिल्कुल, चोन लाडा और उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उन्होंने जो भी रूमर्स क्यों ना सुने हों। मिस्टर एडिसन ने फिर कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लाडा एक इंटरेस्टिंग इंसान है। जब वो उससे मिले थे तो उन्हें वो पसंद आई थी और वो एपो को समझती भी है, जो बहुत रेयर है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो एपो को समझे बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी जवानी में उसके वर्काहॉलिक नेचर को नहीं समझ पाई थी। एपो ने दोबारा साफ किया कि उसे चोनलाडा पसंद नहीं है। उसके पिता चाहे जितना भी समझाने की कोशिश करें या उसे चौनलाडा को अलग नजर से देखने के लिए इनकरेज करे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। एपो के लिए काम ही उसकी जिंदगी को भरने के लिए काफी था। वो ऐसे रिलेशनशिप्स में पड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी जो उसकी पहले से ही ओवरवेलमिंग रूटीन को और उलझा दे। आखिरकार मिस्टर एडिसन ने कहा कि ठीक है, वो हार मानते हैं। अगर उसे लाडा पसंद नहीं है तो वो उसे किसी और से मिलवाने की कोशिश करेंगे। एपो ने तुरंत कहा कि वो जानते हैं ये आइडिया कभी काम नहीं करता। मिस्टर एडिसन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कभी कभी ये पता नहीं होता कि आखिर में क्या काम कर जाए। वो कोशिश करते रहेंगे, शायद किसी दिन काम कर जाए। एपो ने झुंझलाकर कहा कि वो 1000वीं बार कह रही है, उसे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर मिस्टर एडिसन ने कहा कि फिर भी उसकी बेटी का दिल तो है ही। एपो ने तुरंत जवाब दिया कि उसके दिल में सिर्फ काम के लिए जगह है। 24 घंटे के दिन में उसका स्केड्यूल इतना फुल था कि किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। ऊपर से उसे सोने के लिए भी समय चाहिए था। उसकी जिंदगी का हर पल काम को डेडिकेटेड था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसके सारे ख्याल काम के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। मिस्टर एडिसन मुस्कुराए और कहा कि जब वो जवान थे तब वो भी यही सोचते थे, लेकिन फिर वो उसकी माँ से मिले और उनका दिल ऐसा डगमगाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। एपो ने तुरंत कहा कि क्या हम इस हिस्से को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सैपी लव स्टोरी वो इतनी बार सुन चुकी है कि अब उसे इससे चिढ़ होने लगी है। मिस्टर एडिसन ने पूछा कि क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन जिस दिन तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हारे दिल को डगमगा दे, उस दिन तुम समझ जाओगी कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। एपो ने मन ही मन सोचा कि उसका दिल, जो सिर्फ उसका है, भला किसी और की वजह से कैसे डगमगा सकता है। उसी ख्याल के साथ उसने ये भी सोचा कि उसके पापा पक्का एक बड़े लायर है। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। आपका ये प्यारा सा एफर्ट मेरी पूरी वीडियो बनाने की मेहनत को थोड़ा कम पेनफुल बना देता है और सच में मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाती रहूं। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।